चांदनी रात थी। उसी चांदनी में बंजारा काफिले की परछाइयां रेगिस्तान की ढलानों पर चल रही थी। इसी काफिले में थे दो लड़के, समय और दलपत। दोनों भाई नहीं थे, मगर बचपन से साथ बड़े हुए थे, इसलिए उन्हें सब बंजारा के दो लड़के कहकर बुलाते थे। समय तेज दिमाग वाला था। जब कोई रास्ता भूल जाए तो वही काफिले को दिशा दिखाता, जबकि दलपत बहादुर था। जंगल में शेर दिख जाए या डाकू आ जाए, दलपत तलवार लेकर सबसे आगे कूदता। दोनों में एक अनोखी दोस्ती थी, जैसे हवा और ढोल की धुन। उस रात काफिला एक पुराने पानी के कुएं के पास रुका था। सब लोग खाना बना रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग कहानी सुना रहे थे। तभी समय ने देखा कि अगले पहाड़ी रास्ते में धुआं उठ रहा है। उसने सरदार से कहा, सरदार जी, आगे कोई आग लगी है या कोई लूटपाट चल रही है। सरदार ने धुआं देखकर माथे पर हाथ रखा और सोचा, फिर बोला, सुबह होने दो, फिर देखा जाएगा। मगर समय और दलपत को तब तक नींद कहाँ। जैसे ही सब सो गए, दोनों चुपके से अपने अपने ऊँट उठाकर निकल पड़े। हवा में रेत उड़ रही थी और चांदनी उनकी परछाइयों को लंबी कर रही थी। करीब 1 घंटे के सफर के बाद एक छोटी घाटी में पहुंचे। वहां 5 घोड़े खड़े थे और कुछ लोग एक गाड़ी को आग लगा रहे थे। समय ने फुसफुसाकर कहा, ये डाकू हैं, गाड़ी लूटकर जला रहे हैं। दलपत की मुट्ठी तलवार पर कस गई। हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। लेकिन लड़ाइयाँ सीधी करना मूर्खता थी, इसलिए समय ने पेड़ के पीछे से एक पत्थर उठाया और डाकू के घोड़े पर फेंक दिया। पत्थर की आवाज़ से घोड़े बेकाबू होकर दौड़ पड़े। डाकू अचानक डर गए। घोड़े घोड़े पकड़ो, डाकू चिल्लाने लगे। उधर दलपत चुपके से गाड़ी के पास पहुंचा। अंदर एक बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी बंधे पड़े थे। दलपत ने जल्दी से रस्सी काटी और दोनों को बाहर निकाल दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, भगवान तुम्हें सलामत रखे, वह बोला। अब डाकू वापस मुड़ चुके थे। समय चिल्लाया, भागो नहीं तो पकड़ लेंगे। समय आगे आगे, दलपत बूढ़े और लड़की को लेकर पीछे भागने लगा। डाकुओं ने उन्हें देखा और दौड़ पड़े। रेत उठने लगी, तलवारें चमकने लगी और हवा में गालियां गूंजने लगी। ऐसे में दलपत ने पीछे मुड़कर देखा। एक डाकू पिता और बेटी के पीछे पड़ा। उसने तलवार उठाई और उछलकर उस डाकू पर वार कर दिया। डाकू रेत में गिर पड़ा। बाकी डाकू रुक गए, शायद इतनी हिम्मत उनमें नहीं थी। इसी बीच समय ने घाटी का सकरा रास्ता देख लिया। इस तरफ जल्दी, वह चिल्लाया। तीनों उस सकरे रास्ते में घुस गए जहां एक समय में एक ही आदमी आ सकता था। डाकू पीछा नहीं कर पाए और गुस्से से वापस लौट गए। सुबह होते ही दोनों लड़के काफिले वापस पहुंचे। सरदार और सारे बंजारा उन्हें देखकर चौंक गए। जब सारा किस्सा सुना तो काफिले में तालियां और ढोलक की आवाज़ गूंज उठी। बूढ़ा आदमी बोला, आज हमने देखा कि सिर्फ हथियार नहीं, दिमाग और दिल भी जीत लाते हैं। और उस दिन से रेगिस्तान में एक नई कहानी गूंजने लगी। बंजारा के दो लड़के, एक दिमाग वाला, एक दिल वाला, और दोनों की दोस्ती रेगिस्तान में हवा की तरह हमेशा चलती रही। तो फ्रेंड्स, कैसी लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते अगली नई और कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बंजारा समाज।